Assalamu alaikum everyone, this is Mohammad Amir Owaisi and I welcome again on your favorite channel Easy English by Saramir. Today the topic what we're just going to learn here that is called Introduction to Tenses. और tenses क्या होते हैं आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कितनी तरह के टेंसेस होते हैं और उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपकी जी बहुत देरीना प्रॉब्लम है वो यहाँ पे हल होने वाली है। बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल yet, click on the ring bell icon and click on the subscribe button so you can also get all updates of this video channel. Let's start the lecture today. Well students, the topic what we're just going to learn here that is called tenses. But before starting the lecture, we are just going to have a single review that what we have done so far in our lectures. First of all, we learned the parts of sentences. We learned subject, verb and object. We learned subject in detail, object and verb. Last 2 or 3 टॉपिक से हमारे क्लास का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वर्ब के बारे में कि एक वर्ब बेसिकली होता क्या है। हमने पढ़ा बेसिकली कि a verb talks about action, state and time means present, past and future. We also learned that we have got 2 types of verb. One is called action verb and one is called state verb. Action verb is called progressive verb which can be used with verb plus ing, and the non-progressive verb means state verb that cannot be used with ing. We also learned in detail और इसको हम आगे चल के इसको मजीद और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने 2 तरह के स्टेट वर्ब पढ़े, वो हमने बी पढ़ा वो भी हमने इजीली पढ़ लिया। If you have missed, so you can go on the previous lectures and you can also learn again as per the sequence wise, right? In the last class, what we were learning, we started learning about the forms of verb. We learned that a verb has minimum 3 and maximum 5 forms of verb. Verb की 6th form कोई नहीं होती। फिर हमने इससे उसके बाद एक और टॉपिक पढ़ा कि 2 तरह के वर्ब मजीद होते हैं। एक होता है रेगुलर वर्ब और एक कौन सा होता है इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल एंड्स इन ed. That is called regular verb. And the verb which does not end in ed in the past tense or past participle, that is called irregular verb. We have learnt all these things in detail. So now we're just going to learn about the tenses. अब होता क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स के टेंसेस जो हैं वो हमेशा से हमारे लिए बड़े ड्रोना ख्वाब की तरह होते हैं कि हमेशा से हम टेंसेस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर नहीं कर पाते। हमेशा स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ से यूनिवर्सिटी लाइफ तक बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में जो बेसिकली बिल्कुल ही जंबल रहते हैं, ये बिल्कुल एक मिक्स फालूदे की तरह रह जाते हैं। तो आज हम बेसिकली क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करेंगे। टेंसेस बेसिकली होता क्या है? टेंसेस बेसिकली कोई अनोखी चीज़ नहीं है। एक याद रखिएगा कि 3 तरह के टाइम होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। मज़ीद लेक्चर से पहले हम एक चीज़ थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि वर्ब बेसिकली होता क्या है। वर्ब की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि अ वर्ब टॉक्स अबाउट एक्शन, स्टेट एंड टाइम मीन्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो हमने पढ़ लिया कि एक्शन भी क्या होते हैं, स्टेट क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में। तो बेसिकली टाइम क्या होता है? टाइम 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी लाइफ है, इन 3 टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल हम बातें क्या कर रहे होते हैं, या तो प्रेजेंट की बात करते हैं, या तो गुजरे हुए पास्ट की बात करते हैं, या तो आने वाले वक्त की बात करते हैं। इसके अलावा चौथा टेंस तो कोई नहीं होता। इट मीन्स दैट वी हैव गॉट 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। वन इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, वन इज कॉल्ड पास्ट टेंस एंड वन इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। मजीद आगे जाने से पहले आपको फिर एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि अगर आपने जो टेंसेस पढ़े हैं, अगर इस लिहाज से पढ़े हैं कि आप उसको अपनी उर्दू लैंग्वेज से कन्वर्ट करके पढ़ रहे हैं, सो मे बी पॉसिबल दैट यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर अ कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर आपने ये टेंसेस पढ़े हैं कि ता, ते, ती प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अगर आपने ये पढ़ा है कि रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, था है, थी है, थे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, वॉट एवर एंड गागेगी। लिटरली आई एम सेइंग दैट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। तो आज जो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देंगे, अभी हमने टेंसेस को नहीं पढ़ना। इस लेक्चर में वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न
only the names of the tenses and how many parts of tenses are. अच्छा जी, तो मज़ीद जाने से पहले कि आपको बता दूं कि प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि नाउ यू हैव टू लर्न द फॉर्म्स ऑफ वर्ब. अगर आपके फॉर्म्स ऑफ वर्ब अगर आपको क्लियर हैं, आपको रेगुलर इरेगुलर वर्ब क्लियर है, लिटरली मीन दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय द टेंसेस. उससे क्या होगा कि आपके टेंसेस में के स्ट्रांग होने से आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होगी, आपकी जो स्पीकिंग है वो भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी. गॉट इट? ओके, लेट्स गो फॉर लर्निंग द नेम्स ऑफ द टेंसेस. कि टेंसेस के नेम्स क्या क्या होते हैं. अब इसलिए हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि टेंसेस 3 तरह के होते हैं. एक कौन सा होता है, पास्ट होता है, एक होता है प्रेजेंट होता है, और एक कौन सा होता है, फ्यूचर होता है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन कौन से टेंसेस आते हैं. आमतौर पे ये होता है कि जो प्रेजेंट टेंस के जो पहले टेंस होता है उसको हम कहते हैं, प्रीवियस दौर में जो लोग उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से पढ़ाया करते थे, और बिल्कुल सही है. इफ यू वांट टू लर्न बाय द नेम ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट इज आल्सो राइट. बट इन मॉडर्न इंग्लिश नाउ पीपल लर्न इट बाय द नेम ऑफ प्रेजेंट सिंपल. अगर आपके सामने कोई ये पूछे कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट डेफिनेट में क्या फ़र्क है, तो देयर इज नो एनी डिफरेंस. बोथ आर सेम. आइदर यू आर यूजिंग द नेम ऑफ प्रेजेंट डेफिनेट और you are using the name of present simple, so they are same. But in this class, in our this channel, we are just going to use the name of present simple. तो याद रखिएगा जहाँ जहाँ पे present simple आएगा तो ये बिल्कुल वही है जिसको हम present indefinite कहते हैं. Got it? तो प्रेजेंट सिंपल जो है ये हमारे प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टेंस है. ठीक है. इस तरीके से जो सेकंड टेंस होता है जिसको आमतौर पे लोग कंटिन्यूस का नाम देते हैं, तो कंटिन्यूस को आप कह सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस कह सकते हैं. बट इन मॉडर्न इंग्लिश पीपल दे आर नॉट यूजिंग द नेम ऑफ कंटिन्यूस, दे आर यूजिंग द नेम ऑफ प्रोग्रेसिव. मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव दे आर सेम. गॉट इट? इसी तरीके से जो थर्ड टेंस होता है वो इसी तरीके से जो थर्ड टेंस होता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. फोर्थ टेंस जिसको आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के नाम से याद रखते हैं, इट्स ऑल राइट. मतलब इफ यू वांट टू रिमेंबर, सो यू कैन रिमेंबर. बट इन मॉडर्न इंग्लिश वी आर जस्ट गोइंग टू यूज द नेम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जहां जहां पे कंटिन्यूस का वर्ड आएगा अब उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रोग्रेसिव का नाम इस्तेमाल करेंगे. गॉट इट? सो नाउ प्रेजेंट टेंस कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. आपने भूलना नहीं है, आपने इसको हमेशा याद रखना है. गॉट इट? इसी तरीके से जब हम पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट का जो पहला टेंस जिसको आप लोग पास्ट इंडेफिनिट कहते थे, अब आप लोग क्या बोलेंगे? वाओ, यू आर अमेजिंग ऑडियंस, बिकॉज यू हैव लर्न्ड कि जहाँ हम इंडेफिनिट का वर्ड इस्तेमाल करते थे तो वहाँ पे अब पास्ट इंडेफिनिट को भी हम क्या बोलेंगे? जस्ट नाउ वी जस्ट कॉल इट पास्ट सिंपल. पास्ट कंटिन्यूअस, now we just remember it by the name past progressive. You are right. Third one is called past perfect, and fourth one is called past perfect progressive. Okay, इसी तरीके से जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट होता है. अब इंडेफिनिट को अब आमतौर पर हम क्या बोलते हैं? तो फ्यूचर इंडेफिनिट को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड फ्यूचर सिंपल. फ्यूचर कंटिन्यूस को क्या बोलेंगे? आप कहना चाहें फ्यूचर कंटिन्यूस बोले, इट्स ऑल राइट, यू कैन यूज इट. बट इन दिस क्लास वी आर जस्ट गोइंग टू यूज द नेम फ्यूचर प्रोग्रेसिव. थर्ड वन इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट. अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि आमतौर पे फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव जो है अब मॉडर्न इंग्लिश में लोग इस्तेमाल नहीं करते, ना ही बल्कि ना होने के बराबर ही रह गया है. अगर इसको अब हम इस्तेमाल नहीं भी करेंगे सो हमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है. सो नाउ वी जस्ट गोइंग टू हैव अ सिंगल रिव्यू दैट व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार. वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न द इंट्रोडक्शन टू टेंसेस. वी हैव गॉट हमारे पास 3 तरह के टेंसेस होते हैं. एक कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस होता है. एक कौन सा होता है?
पास्ट टेंस होता है और एक कौन सा होता है, फ्यूचर टेंस होता है। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 टेंसेस होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जब पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में क्या होता है, पास्ट में पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जब आप बात करते हैं फ्यूचर की तो फ्यूचर में क्या बोलेंगे, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचर परफेक्ट। याद कर लें कि यही टेंसेस जो हैं ये आपने समझें कि बिल्कुल फिंगर टिप पे लेके आना है। और होगा क्या इसके अंदर कि टेंसेस में कोई रटाफिकेशन नहीं है। हम एक एक टेंस को जो पढ़ेंगे, एक एक टेंस को पढ़ेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे कि कहाँ पे डू लगना है, अगर डू लगा है तो क्यों लगा है, डज है तो डज क्या है, इज एम आर क्या है, वॉज वर क्या है, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब से भी हम पढ़ेंगे। उसको मेन वर्ब इसके साथ क्या लगेंगे। अब होगा क्या कि एक सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है या पास्ट टेंस शो कर रहा है या फ्यूचर टेंस शो कर रहा है। याद रखिएगा कि सेंटेंस की पहचान कभी भी सब्जेक्ट से नहीं होती, ऑब्जेक्ट से नहीं होती। जो टेंस की जो पहचान है, एक सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया है, उसकी पहचान जो है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब से होती है। तो अब पता लगा कि टेंसेस की डेफिनेशन किस तरह बनती है कि टेंसेस are the forms of verb which tell us about the time, and time means present, past and future. This is the very easiest definition of all tenses. अब हो गया क्या कि अब हम क्या करेंगे कि एक टेंस पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं बता दूं आपको कि 2-4 टेंसेस ऐसे भी हैं कि वो एक लेक्चर में ख़त्म नहीं होंगे। हमें उसके लिए पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 करना पड़ेगा क्योंकि उसकी वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके अंदर डेफिनेशंस की बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं। तो मालूम चला कि अब आने वाले दिनों में अब हमारा टाइम क्या है, अब तमाम जो है वो टेंसेस में होगा। अच्छा, वन थिंग इज मोर कि अगर आपको ये टेंसेस सही तरीके से इस्तेमाल करने आ गए, अगर आपको इन टेंसेस से खेलना आ गया, लिटरली मीन दैट आपका 50% इंग्लिश का जो मसला है वो तो वैसे ही हल हो जाएगा। इफ यू आर able to play all tenses on your fingertip just like a puppet, as the puppet dances on your fingertip. If you know that how to play with the verb, with the tenses, then if the concepts are clear, it means that you are just going to enjoy your English, and this is the very easiest way to learn English। क्योंकि obviously इस लेक्चर का नाम क्या है, Easy English by सारा में, तो हम टेंसेस को भी पढ़ेंगे बड़े आसानी से। हमने कोई इसको टेंशन नहीं लेनी, हमने घबराना नहीं है, हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। हाँ, अगर एक बार आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, इट मीन्स कि अब आने वाले दिनों में फिर क्या होगा कि टेंसेस के बाद हम इसके पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे ऑब्वियसली उसके बाद फिर हम मॉडल्स की तरफ चलेंगे, तो उसके बाद फिर हम कंडीशनल्स पढ़ेंगे, फिर हम कॉजेटिव पढ़ेंगे। देयर आर सेवरल टॉपिक्स, लेकिन इन सब को पढ़ने से पहले आपको ये जो टेंसेस हैं इनको आपने आसानी से पढ़ना पड़ेगा। अब हमने कोई भी ती रहा रही वाले सेंटेंसेस नहीं पढ़ने, हमने इंग्लिश को इंग्लिश के अंदाज में पढ़ना है, विच इज गोइंग टू लर्न द टेंसेस एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जाने से पहले थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल की एग्जांपल्स क्या क्या हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की एग्जांपल्स क्या क्या हैं, परफेक्ट क्या है, व्हाटएवर। देन वी आर नॉट गोइंग टू लर्न इन डिटेल, वी आर जस्ट गोइंग टू ओनली हैव द एग्जांपल्स हियर, राइट। फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट आई टीच इंग्लिश, दिस इज प्रेजेंट सिंपल। आई एम teaching English, that is called present progressive. I have taught English, present perfect. I've been teaching English for the last 18 years, that is called present perfect progressive. When we make the sentence in the past, that is called I taught English, that is called past simple. I was teaching English, this is called past progressive. I had taught English, that is called past perfect, and I had been teaching English for a long time, that is called past perfect progressive. Same like this, if you're just going to talk about the future, that is called, for example, I will teach English or I'll teach English, it means that this is called future simple. I'll be teaching English, that is called future progressive, and I will have taught English, that is called future perfect. And now students, we're just going to learn all the things in detail in coming lectures, but आपने क्या काम करना है कि आपने इस चैनल की तमाम वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखनी है। आपने इन तमाम वीडियोस को ना सिर्फ अपने आप तक महदूद रखना है, यू हैव टू शेयर विद अदर पीपल, सो अदर पीपल दे कैन ऑल्सो लर्न इट, दे कैन ऑल्सो क्लियर देयर इंग्लिश, एंड दे कैन ऑल्सो लर्न
English very easily because the channel name is Easy English by Sanamir. It's all about today's lecture, and I'm sure that you must have learned the introduction to tenses in very short time but in detail. Well, it's time to say you goodbye, but if you have not subscribed this channel yet and if you have not clicked on the ring bell icon, so go on the subscribe button and click on the ring bell icon and share with others. Until next lecture, Allah Hafiz, enjoy yourself. Thank you very much.